हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 3.30 श्लोक पे चर्चा करेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्यत् आध्यात्म चेतसा निराशे निर्ममो भूत्वा युधस्व विगतज्वर। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि अब तुम्हें ज्ञान मिल गया है और हाँ, तुम्हें लाभ की कोई इच्छा नहीं करनी चाहिए और किसी स्वामित्व के किसी दावे के बिना और आलस्य छोड़कर युद्ध करो। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये श्लोक जो है भगवद गीता के प्रयोजन को समझा रहा है। भगवान की शिक्षा है कि स्वधर्म का पालन करने के लिए सैन्य अनुशासन के सदृश पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। तो कोई भी हम वर्ण और आश्रम में कोई भी हम स्वधर्म का पालन कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कृष्ण भावना भावित बने, है ना। सेंटर में भगवान हो, भगवान की सेवा हो, है ना। अपना जीवन तन मन धन सब भगवान की सेवा में लगाए। तो ऐसे आदर्श है ना। तो भगवान कृष्ण पर जब हम आश्रित होकर अपने स्वधर्म का पालन करेंगे तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा, सही मार्ग पर चलेगा और यही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो जीव भगवान के सहयोग के बिना सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि जीव की नित्य स्वाभाविक स्थिति ऐसी है कि भगवान की इच्छाओं के अधीन रहा जाए। जो भगवान हमसे चाहते हैं, है ना, वो हम करें। तो सारे शास्त्रों में यही बताया है कि हम भगवान के अंश हैं, है ना। सब हर जीवात्मा भगवान के अंश है। तो और भगवान की सेवा ही जीव की स्वाभाविक स्थिति है। तो इसलिए जब हम भगवान की सेवा में स्वयं को लगाएंगे, भगवान के आदेश का पालन करेंगे, तो हम अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। तो श्री कृष्ण जो है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए इस तरह आदेश दिया जैसे भगवान उसके सेनानायक हो। तो परमेश्वर की इच्छा थी इस युद्ध को करने के लिए। तो परमेश्वर की इच्छा के लिए मनुष्य को सब कुछ त्याग देना है ना। साथ ही स्वामित्व भी नहीं जताना, स्वधर्म का पालन करना है। सब कुछ भगवान द्वारा दिया गया है, ये घर, ये परिवार। तो इस तरह से मेरा कर्तव्य है कि मैं उनका अंश समझ के सभी का पालन पोषण करूं, जो भी उसको पद मिला हुआ है। तो अर्जुन को भगवान के आदेश का मात्र पालन करना था। तो क्योंकि परमेश्वर समस्त आत्माओं के आत्मा है और अतः जो पूर्णतः परमेश्वर पर आश्रित रहता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है, ये आध्यात्मिक क्षेत्र है। तो हमें अपने हर उसके लिए, है ना, हमारी इच्छा होनी चाहिए भगवान प्रसन्न हो। तो जब हम 100% भगवान पर आश्रित रहेंगे अपने हर कार्य के लिए, तो भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो निराशी का अर्थ है भगवान स्वामी के आदेश अनुसार कार्य करना, लेकिन फल की आशा ना करना। तो जैसे एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं शिव भगवत की, कोषाध्यक्ष के पास, है ना, लाखों रुपए होते हैं, वो गिन सकता है, लेकिन वो एक पैसा भी अपने पास नहीं लेता। तो मनुष्य को समझना चाहिए कि संसार में किसी भी व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, सारी वस्तुएं भगवान की है, परमेश्वर की है। तो इस वस्तु को भगवान की सेवा में ही प्रयोग करना चाहिए। जब मनुष्य इस प्रकार से कृष्ण भावना में कार्य करता है तो वो किसी वस्तु पे अपने स्वामित्व का दावा नहीं करता, क्योंकि समझ जाता है ना कि अब सब कुछ भगवान का है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाता है। तो इस तरह से वो अ, अ, आलस्य से रहित हो सकता है और अपने गुण और स्थिति के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार का कार्य करना होता है। तो ऐसे कर्तव्य का पालन कृष्ण भावना भावित होकर किया जा सकता है। तो इससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि यही जीवन का लक्ष्य है कि कैसे हम हमारे कार्य भगवान की सेवा में करें। तो सारांश के रूप में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब पुनः कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मेरे उपदेशों से निर्देशित होकर अब तुम फल के लिए निष्काम होना, युद्ध के परिणाम से अनासक्त होकर, है ना, युद्ध करो। और मेरा नहीं है, मोह को शून्य करना, मैं शरीर हूँ और सामने सभी युद्ध शरीर है, ऐसे विचार को त्यागते हुए युद्ध करो, है ना। शोक से रहित होकर युद्ध करो कि सामने मेरे संबंधी मारे जाएंगे, ऐसा मत सोचो। और सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है, युद्ध कर्म को मेरी इच्छा मानते हुए इसके परिणाम को मुझे समर्पित
होते हुए युद्ध करो, ये भगवान ऐसे कह रहे हैं। तो अगर तुम युद्ध करते हुए अध्यात्म में स्थित हो जाओगे, यानी सब कुछ मुझ पे मेरा आश्रय ग्रहण करोगे, तो युद्ध कामों के बंधनों से नहीं बंधोगे। तो यही स्थिति हमारी भी है कि हमें अपना कार्य जो है भगवान की सेवा में हमारा हर कार्य होना चाहिए ना। अपना तन मन धन सब कुछ हम 100% शरणागत हो जाएंगे, तो हम इस संसार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। और जब हम सबसे पहले मुख और जीवा से भगवान की सेवा करेंगे अपने इंद्रियों से, है ना। ऋषिकेश ऋषिकेश सुने हम, ऋषि अपने इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा में लगाएंगे, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट है इस कलयुग में अपने जीवा को भगवान की सेवा में लगाना। तो जब हम जीवा से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो हमारा जीवन का जो परम लक्ष्य है कृष्णा प्रेम, वो हमारे हृदय में उदित हो जाएगा। तो साधु गुरु शास्त्र के अकॉर्डिंग अपना जीवन हम व्यवस्थित करेंगे, जैसा भगवान यहाँ अर्जुन को बता रहे हैं, ऐसे ही अपना जीवन भी व्यवस्थित करेंगे। सेंटर में भगवान होंगे हमारे जीवन में, तो हमें अपने जीवन का परम लक्ष्य बहुत सरलता से प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तों की जय।